नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल थॉट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नकार दिया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो महापंडित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके तर्कों के सामने कोई आज तक ठहर नहीं पाया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत ईश्वर न मानने के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने कुछ बातें बताई हैं। ईश्वरवादी कहते हैं हर एक कार्य का कारण होता है, इसलिए संसार का भी कोई कारण होना चाहिए और वह कारण ईश्वर है। लेकिन प्रश्न ये है, ईश्वर किस प्रकार का कारण है? क्या उपादान कारण, जैसे घड़े का कारण मिट्टी, कुंडल का कारण सुवर्ण सोना? यदि ईश्वर जगत का उपादान कारण है तो जगत ईश्वर का रूपांतरण है, मतलब बदला हुआ रूप है। फिर संसार में जो भी बुराई भलाई सुख दुख दया क्रूरता नज़र आती है वह सभी ईश्वर से और ईश्वर में है। फिर तो ईश्वर सुख में की अपेक्षा दुख में ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में दुख का पलड़ा भारी है। ईश्वर दयालु की अपेक्षा निर्दयी ज़्यादा प्रतीत होता है। पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी मुसीबतें पूर्व के कर्मों के फल हैं, लेकिन यह भी सोचने योग्य है अच्छे बुरे कर्मों की जवाबदेही जानकार को ही हो सकती है। पागल या नशे में बेहोश या अबोध बालक को दूसरे की हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार किसको हो सकता है कि मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी जो अपने अच्छे बुरे कर्मों के जानने की समझ नहीं रखते और जिनका जीवन दूसरों की हत्या पर ही निर्भर है, अपने कर्मों के जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि ईश्वर को निमित्त कारण माना जाए, अर्थात वह जगत को वैसे ही बनाता है जैसे कुम्हार घड़े को, सुनार कुंडल को, तो प्रश्न होगा क्या वह बिना किसी उपादान कारण के जगत को बनाता है या उपादान कारण से? यदि बिना उपादान कारण के बनाता है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी होगी। अभाव का मतलब कमी, शून्यता, तो शून्य से भाव की उत्पत्ति माननी होगी, किसी चीज़ की उत्पत्ति माननी होगी और कार्य कारण का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा कि जहाँ पर कार्य है वहाँ पे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो ये सिद्धांत ही गिर जाएगा। तब फिर जगत को देखकर उसके कारण ईश्वर के मानने की ज़रूरत क्या है? ऐसा बोलते हैं राहुल सांकृत्यायन। जैसे कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है तो घड़े से अलग होकर के बनाता है उसको, तो फिर ये परमात्मा जगत से अलग रहकर बनाता है या उसमें फैल करके व्याप्त होकर के उसी में रम के? अलग रहने पर वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा और सृष्टि करने के लिए उसे दूसरे सहायकों और साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। विद्युत कणों से भी सूक्ष्म नव कणों न्यूट्रॉन्स तक पहुंचने और उनके मिश्रण से स्थूलतर चीज़ें बनाने के लिए वह कौन सा हथियार सुनार की संडासी की तरह प्रयोग करेगा? और फिर सर्वशक्तिमान कैसे रहेगा? यदि उसे उपादान कारण में सर्वव्यापक मान लिया जाए, अब तक तो अलग मान रहे थे लेकिन उसको सर्वव्यापक मान लिया जाए, तो भी उपादान कारण के बिना उत्पादन करने में अक्षम होने पर सर्वशक्तिमान नहीं है, ऐसा लगेगा। ऐसी जो अवस्था है इसमें अपवित्रता क्रूरता आदि बुराइयों का स्रोत होने का भी वह दोषी होगा। इन चीज़ों का दोषी ईश्वर ही होगा। इस प्रकार न वह उपादान कारण हो सकता है न निमित्त कारण हो सकता है। जगत का कोई आदि कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि उसका कारण कौन, उसका कारण कौन, उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया पूछने पर जगत की किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु
उसकी विशेष शक्ति पर रुकने नहीं दिया जाए तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाए। जैसे बोलते हैं ना, ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया, उसको किसने बनाया, तो फिर ईश्वर पर ही क्यों रुका जाए, क्यों न ईश्वर का भी कोई दूसरा कारण माना जाए। इस प्रकार ईश्वर का आदि कारण मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। कर्ता धर्ता ईश्वर होने पर मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली बन जाता है, फिर वह किसी अच्छे बुरे काम के लिए वो मनुष्य जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो फिर दुनिया में मनुष्य का सताया जाना क्या ईश्वर की दयालुता है। ईश्वर सृष्टि करता है यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, तो उसको किसी कर्ता की ज़रूरत नहीं, बनाने वाले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होने के लिए उसे कार्य से पहले हाजिर होना चाहिए। अगर वो कर्ता है तो कार्य से पहले वो विद्यमान था, मौजूद था। यदि सृष्टि अनादि नहीं है तो करोड़, 2 करोड़, खरब, 2 खरब वर्ष नहीं, अचिंत्य अनंत वर्षों से लेकर सृष्टि उत्पन्न होने के समय तक उस क्रिया रहित ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है। क्रिया ही तो उसके अस्तित्व में प्रमाण हो सकती है। ईश्वर के मानने पर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्य को उसके अधीन मानना पड़ेगा। तब मनुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है, यह नहीं माना जा सकता। फिर मनुष्य को शुद्धि और मुक्ति के लिए कोशिश करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर तो धर्मों के बताए रास्ते और धर्म भी निष्फल हैं, बेकार हैं। ईश्वर के न मानने पर मनुष्य जो कुछ वर्तमान में है वह अपने ही किए से, और जो भविष्य में होगा वह अपनी ही करने से होगा। मनुष्य के काम करने की आज़ादी होने पर धर्म के बताए रास्तों और धर्म की सार्थकता तभी हो सकती है। ईश्वरवादी लोगों के द्वारा हजारों सालों से धर्म के लिए अशांति और खून की धाराएं बहाई गई, फिर भी ईश्वर क्यों नहीं निपटारा करता। वास्तव में ईश्वर मनुष्य की मानसिक सृष्टि है, मतलब ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। ईश्वर के अस्तित्व को मानना ना मानना ये खुद के ऊपर निर्भर है कि कौन किसको किस रूप में मानता है। इस संसार में इस सृष्टि रचना को आज तक कोई भी सही भली भांति नहीं जान पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए। वेद पुराणों में जो वर्णन आता है उनसे भी ईश्वर के बारे में पूर्ण पता नहीं चलता। तो सभी अपने अपने विचार कह गए। ईश्वर ने सृष्टि रची या किसी और ने रची, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। कुछ ना कुछ जो उनके जवाब हैं वो तर्कसंगत हैं, कुछ तर्कसंगत नहीं हैं। तो इस विषय में आगे फिर अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।